अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ क्रिप्टो बुल। बीटीसी की एक अपडेट देनी थी। बीटीसी इस वक्त 60,960 चल रहा है और 60 के ऊपर है इस वक्त। 60 की सपोर्ट इसको होल्ड किया हुआ है इसने। और कल एक विक बहुत नीचे तक आई थी बीटीसी की। ये कैंडल जो थी 4 आवर की, इसमें तकरीबन 56,425 पे आई थी। और उसके बाद क्लोजिंग जो इस कैंडल की हुई थी वो बुलिश ही हुई थी, कैंडल ब्लू क्लोज हुई थी। और इस वक्त बीटीसी जो है एक वेज पैटर्न बनाया हुआ है, फॉलिंग वेज। ठीक है, तो बीटीसी इसके अंदर अभी चल रहा है और अभी ये 4 आवर की कैंडल एक क्लोज हो गई। ठीक है, अगर हम इसके फॉलिंग वेज को देखें हम, तो पहले प्राइस ने 67,000 टच किया, उसके बाद नीचे आई प्राइस तकरीबन 59 के करीब, उसके बाद फिर से बाउंस लिया, 63 टच किया, फिर वापस नीचे आई प्राइस 50 तकरीबन 58,100 पे, फिर बाउंस हुई है प्राइस। और अब हमने जो है यहाँ से देखना है इस कैंडल को। यहाँ पे प्राइस टच हो गई। अब इस कैंडल को, जो अभी करंट कैंडल जो चल रही है 5 बजे जो अभी अभी ओपन हुई है, अगर ये कैंडल बेरिश क्लोज होती है रेड, तो मैं इसकी जो प्राइस देख रहा हूँ और जो इसकी मंथली क्लोजिंग देख रहा हूँ ना, वो 56,300 पे देख रहा हूँ। कितने पे? 56,300 पे। फिर जो है 56,300 पे जब इसकी अक्टूबर मंथ की क्लोजिंग हो जाएगी, तो एक सेकेंड, उसके बाद जो इसकी प्राइस है, मैं जो देख रहा हूँ क्लोजिंग के बाद जो स्टार्टिंग के डेज होंगे ना नेक्स्ट मंथ के, तकरीबन 2 या 3 दिन जो है बीटीसी स्टार्ट के 2-3 दिन में बुलिश रहेगा। नवंबर मंथ के बुलिश क्या रहेगा, 59,000 टच करने आएगा बीटीसी, आ सकता है। ये मैं चार्ट को देख के, चार्ट जो कह रहा है मुझे, मैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, और ये 100% कुछ भी कंफर्म नहीं है, बट ये मैं बता रहा हूँ कि 56,300 पे इसकी क्लोजिंग हो सकती है, जो इसकी मंथली क्लोजिंग है 56,300 पे। उसके बाद बाउंस लेगा बीटीसी, स्टार्टिंग के डेज़ में 59 टच करेगा, फिर वापस अगर ये ब्रेकआउट नहीं होता तो, अगर ब्रेकआउट हो जाएगा तो ये फिर सीधा 1,05,000 पे चला जाएगा तकरीबन। इसका हम देखें अगर, तो 60% बीटीसी इधर से अगर ब्रेकआउट होता है 60 या 64% जा सकता है ऊपर की तरफ। अब ये कुछ नहीं कह सकते यहीं से ब्रेकआउट होगा, यहाँ से होता है, यहाँ से होता है, कहीं से भी हो सकता है ब्रेकआउट। ठीक है, अब जो हमें एक फॉलिंग वेज दिख रहा है, हम इसको देखें अगर, तो ये 56 पे आता हुआ दिख रहा है मुझे, और उसके बाद बाउंस लेके 59, एंड देन अगर यहाँ तक भी आता है 53। तो और हम एक और चीज़ अगर डेली चार्ट में देख लें बीटीसी की, इसी फॉलिंग वेज के साथ ही, कि अगर ये फॉलिंग वेज के अंदर ही प्राइस रहती है, और आज की कैंडल तो बेरिश क्लोज हो सकती है। अच्छा, अगर इसके अंदर ही प्राइस रहती है तो यहाँ तक आ जाती है अगर प्राइस 52 या 48 पे, उसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो ये भी हो सकता है कि प्राइस 52 पे आ जाए, उसके बाद ब्रेकआउट हो, तो भी 60% बीटीसी जा सकता है। बट अभी जो है हमने जो आल्ट्स होल्ड किए हुए हैं, तो इनको हमने कब सेल करना है, लेकिन सेल कर देंगे अगर हम, उसके बाद प्राइस ऊपर भी जा सकती है। बट मैं जो हूँ अपना, ये अगर 4 आवर की कैंडल, जो अभी करंट कैंडल जो चल रही है, अगर ये बेरिश क्लोज होती है, और कैंडल पे भी डिपेंड करता है, ये नहीं कि डोजी कैंडल क्लोज हो, डोजी, ये कैंडल रेड अच्छी होनी चाहिए, अगर ये होती है तो
फिर मैं सेल कर दूंगा, क्योंकि प्राइस फिर 56 पे आएगी तो बाकी हमारे कॉइन्स भी नीचे आएंगे। अच्छा, प्राइस जो है बहुत स्लो स्लो नीचे आएगी, स्लो स्लो ब्लीडिंग होगी यहाँ तक, मतलब कि 31 अक्टूबर सुबह 5 बजे तक, मतलब कि BTC की क्लोजिंग यहाँ हो जाए। उसके बाद BTC उठेगा यहाँ पे, अगर ये ब्रेकआउट करता है तो सीधा 60% अप चला जाएगा BTC। अगर यहाँ से नहीं बाउंस करता है, यहाँ से फिर रिजेक्ट होता है, तो फिर इसकी नेक्स्ट प्राइस 53,000 बन रही है। 53,000, 53 से भी अगर बाउंस होता है और अगर यहाँ से वापस रिजेक्ट हो जाता है 56 वाली जो सब रेजिस्टेंस अभी सपोर्ट बनेगी, अगर ये दोबारा रेजिस्टेंस बन गई इसके लिए और ये नहीं ब्रेक की इसने, तो प्राइस और नीचे चली जाएगी 52,000 और मे बी ब्लो 52 या 51 और 48 भी जा सकती है। ठीक है, इसके अंदर जब तक BTC है वो ये एक हमें क्लियर दिखा रहा है कि BTC किस तरह चल रहा है। ठीक है, और ये कल एक लिक्विडेट किया लोगों को एक BTC ने, ये इस कैंडल की वजह से काफ़ी लोग लिक्विडेट हो गए। तो इस वक्त अगर ये कैंडल भी बनी है तो कोई ऑर्डर ही लगा हुआ होगा इतना बड़ा, या ये एक्सचेंज ने किया हुआ, तो इसको भी अगर हम देखें तो यहाँ से हमें एक अच्छा सेलिंग प्रेशर मिल रहा है। अब आ जाते हैं हम आल्ट्स की डोमिनेंस पे। आल्ट्स की डोमिनेंस जो है इस वक्त फुल बुलिश है, बट ये अगर BTC नीचे आया तो ये भी थोड़ी बहुत नीचे आ जाएगी 13 या 13.5 पे, तो लेकिन है बुलिश। अगर हम इसको लॉन्ग टर्म में देखें तो BTC भी बुलिश है, ये भी बुलिश है, दोनों चीज़ें बुलिश हैं। तो क्योंकि BTC भी अभी ये फॉलिंग वेज बना रहा है, अगर ये बुलिश यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो हम इसको सीधा 60-64% अब जाता हुआ देख सकते हैं इन कमिंग मंथ्स। और अगर हम कहें आल्ट सीज़न कब स्टार्ट होगा, तो BTC अगर ये जब ब्रेकआउट कर देगा और BTC की डोमिनेंस अगर नीचे जाना शुरू हो जाएगी तो ये आल्ट सीज़न हमारा शुरू हो जाएगा। अगर हम देखें BTC ये कब ब्रेकआउट के ज़्यादा चांसेस हैं, तो वो मुझे दिख रहे हैं, ज़्यादा चांसेस मुझे दिख रहे हैं नवंबर के मिड के बाद, मतलब कि 14 नवंबर के बाद ज़्यादा चांसेस हैं BTC के, ये BTC के बोल रहा हूँ आल्ट सीज़न के 14 नवंबर के बाद। क्योंकि अगर ये इसी तरह चले, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो अभी से ही शुरू हो जाएगा आल्ट सीज़न। अगर ये इसके अंदर ही चलते चलते यहाँ आ जाता है 50 पे, 50 से अगर इसको ब्रेकआउट मिलता है, 52 वाला ब्रेकआउट होता है, तो ये 14 नवंबर के बाद जा सकता है BTC ये ऊपर। अभी की कैंडल को हमने देखना है कि ये कैसी क्लोज होती है। या तो ये ब्रेकआउट कर दे या तो ये बेरिश क्लोज हो जाए, दोनों में से एक काम हो। और जो हमारे आर्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस वक्त। और हम देखें तो आर्ट सीज़न तो तकरीबन स्टार्ट हो ही चुका है, 50%, 40%, 25% जा रहे हैं कॉइन्स ऊपर, बट अभी BTC को इससे बाहर निकलना होगा। अगर BTC ये ब्रेक करता है बाहर की तरफ, 2 कैंडल अगर 4 आवर की क्लोज हो जाती हैं, तो हम एक लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे जिसका टारगेट हम रखेंगे 1 लाख। अगर ये BTC बेरिश कैंडल क्लोज करती है तो हम एक रिस्की शॉर्ट ट्रेड ओपन कर सकते हैं, वो रिस्की होगी थोड़ी, उसका हम टारगेट रखेंगे 56,500। ठीक है, तो यही अपडेट थी BTC की, जो BTC ने पैटर्न बना रहा है, जो मुझे चार्ट में दिख रहा है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये BTC ने एक लेग अप लिया था, जो ये कितने परसेंट का था,
64%। और अब अगर ये करेक्शन लेता है यहाँ तक भी, मतलब कि प्रीवियस जो हाई था उधर तक, तो और उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट कर देता है, फिर ये अगर हम देखें इसको, एटी सिक्स थाउजेंड से फिर रिजेक्ट हो जाएगा। ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, इसको सीरियस मत लेना आप लोग, बट ये पॉसिबल है। अगर यहीं से BTC ब्रेकआउट होता है वन लैख पूरा जा रहा है यहाँ से BTC। अब देखते हैं क्या होता है, या तो बेरिश कैंडल क्लोज हो जाए या तो ब्रेकआउट हो जाए। नेक्स्ट 24 आवर्स में हमें पता चल जाएगा, क्योंकि मंथली क्लोजिंग भी है तो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। ये देखें आप, ये कैंडल आप, कितने लोग इसमें लिक्विडेट हो गए होंगे। और ओवरऑल अगर हम वीकली चार्ट अगर हम इसका देखें ना, आल्ट डोमिनेंस का, तो ये बहुत ज़्यादा बुलिश है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।